बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है वो पूरी ड्रेस डिज़ाइनिंग के ऊपर है। पहले अपनी किसी वीडियो में मैंने पूरी शर्ट की जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर नहीं की, जिसमें मैंने एट अ टाइम जो है वो दामन बनाना भी बताया हो और नेक भी, यानी कि पूरी हमने कुर्ती को आज कवर करना है। बनने के बाद इसकी जो कुछ लुक है वो आपके सामने है कि बनने के बाद इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। और वैसे भी ये आजकल ये वाला जो डिज़ाइन है ना वो ट्रेंडिंग में है, टॉप पर जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा आप सबके कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं पूरा एक ड्रेस बनाती हूँ जिसके ऊपर मैं इसको जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से इसका नेक बनाया है और किस तरह से इसका जो है वो दामन। और जितना मर्जी इसको वॉश करे, आप नीचे से भी देख सकते हैं कि कितना ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको कवर किया है। ये नहीं है कि कुछ कंप्लेन करते हैं कि जिस तरह से आप नीचे से जस्ट ऑर्गेन्जा लगाना बताती हैं तो हो सकता है उससे ख़राब हो जाए, लेकिन ये जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है ऐसे हो ही नहीं सकता। ये ड्रेस जो है ये खद्दर का है, तो जितने मर्जी साल आप इसको पहने, जितने साल भी आप पहनेंगे आपके डिज़ाइन की पायदारी ऐसे ही रहेगी। और यकीन करें देखने से भी ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने कोई बाजार से बना बनाया पैच जो है वो इसके साथ अटैच किया हो। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। और ये ड्रेस जो है ये ईगो का है। वेयर ईगो से मैंने ऑनलाइन इसको परचेज़ किया है। अगर आपने लेना हो तो मे बी उनकी वेबसाइट पर पड़ा हो तो आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताना है कि आपको आज की वीडियो और मेरा आज का ड्रेस डिज़ाइन जो है वो कैसा लगा। मुझे तो बनकर बहुत ही प्यारा लगा था। तो इसका प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें मैंने शीलिंग करके इसको दीवार के ऊपर डाला हुआ है। तो आपने सबसे पहले जब भी कोई ड्रेस लेना है तो आपने इसको अच्छे से शीलिंग कर लेना है। अगर नहीं करेंगे तो वो फिर क्या होगा कि बाद में कपड़ा जो है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका ड्रेस जो है वो ज़ाया जाएगा, ख़राब होगा। तो कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो कटिंग मैंने थोड़ी बहुत इसमें ऐड की है। कुर्ती की मैंने कटिंग कर ली। उसके बाद अब चलते हैं जी बाज़ार। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो पहले ले आते हैं। तो मैं मार्केट गई तो मार्केट से मैंने लेसेस ली। इसके साथ जो मैचिंग लेस थी वो बड़ी मुश्किल से मिली क्योंकि मुझे दो कलर्स में चाहिए थी। मुझे ये था कि क्योंकि इसका जो ट्राउज़र है और शर्ट बिल्कुल सेम प्रिंट में है, तो दुपट्टा जो है इसका पिंक पिंक सा है, तो बिल्कुल मुझे सेम कलर की लेस एक शॉप से मिल ही गई जो कि बहुत ही प्यारी लुक दे रही थी। तो मैंने फिर जो है वो इसके साथ की लेस ली। और इसके साथ का जो था वो ऑर्गेन्जा जो था वो भी मुझे 3 से 4 शॉप्स पर देखने के बाद इसका ऑर्गेन्जा मिला। तो ये मैंने इसके साथ ऑर्गेन्जा लिया है और इसके साथ की जो है वो मैंने लेस ली है। दुपट्टा ये देखिए इसके साथ ये वाला नीचे आपको जो नज़र आ रहा है ये दुपट्टा है। सॉफ्ट खद्दर है और इतनी कोई फाइन है, इतना प्यारा इसका फैब्रिक है। तो ये इसके साथ में लेस और ऑर्गेन्जा लेकर आई हूँ। तो चीज़ें हमारी पूरी हो गई हैं। अब हम वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं, अपनी कुर्ती को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है ना तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट्स में भी लाजमी बताना है, और वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो कुर्ती की थोड़ी सी यहाँ पर कटिंग रहती थी जो कि मैं आके पूरा कर रही हूँ। तो स्लीव्स की कटिंग कर ली मैंने। तो उसके बाद स्लीव्स की जब भी आप कटिंग किया करें ना तो इस तरह से इसकी शेप दिया करें, इससे फिर जो स्लीव्स है ना उसकी शेप बड़ी अच्छी आती है। जो टेलर है ना प्रोफेशनल टेलर वो इसी तरह से करते हैं। और मैं हमेशा अपने बाजू आगे से थोड़े से ओपन रखती हूँ ताकि नमाज वगैरह वज़ू के लिए फिर परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पर ये देखिए कटिंग भी हमारी हो चुकी है। अब हम सबसे पहले तो इसका नेक बनाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जो फ्रंट पार्ट है वो निकाल लेना है इसके अंदर से। ये मैं हमेशा कट लगा देती हूँ ताकि मुझे आइडिया हो सके कि इसका फ्रंट पार्ट कौन सा है। अब इसके लिए हमने बुकरम लिया है और जो बुकरम है उसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने 8 बाई 16 इंचज़ ली है। तो अब ये इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अच्छा इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये देखिए शाइन वाला जो पार्ट है ना हमने ड्राइंग उस साइड पे करनी है। ये शाइन वाला पार्ट आपने फ्रंट साइड पर रखना है और जो दूसरा साइड है वो नीचे वाली साइड पर रखना है, क्योंकि जिस साइड पर हम ड्रा करेंगे जब हम इसको इसके साथ अपने ड्रेस के साथ आयरन करेंगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अब यहाँ पर आपने मेजरमेंट बहुत अच्छे से समझनी है। 4 बाई 3.5 इंचज़ की हमने चौड़ाई और लंबाई नेक की रखी। अब ये चाक की मदद से जब मैंने इसको किया तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद दूसरी साइड पर ये देखिए किया तो जो निशान था ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चला गया। अब इसका सेंटर भी हमने बना लिया। अब ये बिल्कुल लंबाई जो है ना वो हमने 7.5 इंचज़ रखी है। एक लाइन 7.5 इंचज़ पर मैंने ड्रा की। अब ये एक लाइन मैंने 1.5 इंचज़ पर दोनों साइड्स पर ड्रा कर लेनी है। पहले मैंने 7.5 इंचज़ पर ड्रा की, अब दोनों साइड जो है वो हमने 1.5 इंचज़ पर ड्रा कर लिए।
अब यहाँ पर मैं एक 3 इंचज़ पर मार्क कर रही हूँ और इसके बाद ये नेक के नीचे 1 सेंटीमीटर पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर से हमने नेक की साइड पर 4 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर एक इसके ऑपोजिट बिल्कुल इसके सामने हमने ड्रा किया और यहाँ से इसको शेप देनी स्टार्ट की। ये देखिए इस तरीके से पत्ती की शेप हमने जो है वो देनी स्टार्ट करनी है और जहाँ से हमने पत्ती को राउंड बनाना है ना वो आपने 1.2 इंचज़ या 3 इंचज़ इतना इनफ है, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना, वो बड़ा बड़ा सा वरना होल बन जाएगा जो कि बहुत ही बुरा लगेगा। तो बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि 1.2 इंचज़ से ज़्यादा ना हो। तो ये हमारे पास एक पत्ती की शेप आ गई। अब 1.5 इंचज़ पर हमने एक और जो है वो पत्ती बनानी है। फासला आपने 1.5 इंचज़ का रखना है। अब ये देखिए 1.2 इंचज़ का हमने रखा था, तो यहाँ पर भी हमने 1.2 इंचज़ का ही गैप रखना है पत्ती की जो राउंड शेप है ना वहाँ पर। दूसरी पत्ती बन गई। अब तीसरी पत्ती का जब हमने बनाना है तो इसका भी गैप हमने 1.5 इंचज़ ही रखना है। 1.5 इंचज़ पर दोबारा से हमने तीसरी पत्ती ड्रा कर ली और इसका भी हमने जो मतलब मार्जिन रखा है ना विड्थ का, वो भी हमने 1.2 इंचज़ ही रखा है। अब ये वाला जो है हम ऊपर से लेके आएंगे इस पत्ती को। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको भी ले जाना है। अब ये लास्ट एक पत्ती जो है वो अपने अकॉर्डिंग आपने बनानी है। ये आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका आर्म होल कहाँ पे है। अगर आर्म होल आपका थोड़ा सा इस साइड पे आ रहा है कि एक पत्ती की और की गुंजाइश नहीं है तो फिर आपने बस 4 ही पत्तियां बना लेनी है। तो अब ये साइड पर मैं 1/2 इंच का जो मार्जिन रख कर ना इसको कटिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। पहले मैंने राउंड किया था लेकिन फिर बाद में मैंने इसी तरह से इसको कट कर लिया कि फिर वो ना हेमिंग करते हुए, हैंड स्टिच करते हुए बड़ी मुश्किल होती है, बार बार उसको फोल्ड करना पड़ता है। तो अब ये इसके अंदर से भी ना हम ये कट करके निकाल लेंगे। तो नेक की हमारी कटिंग हो गई। ये देखें इस तरह से जब हम चिपकाएंगे ना तो इसकी इस साइड पर शेप जो है ना वो इसकी इस तरह से आएगी। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था कि जो शाइन वाला हिस्सा है आपने ऊपर वाली साइड पर रखना है। अब ये जो नेक के अंदर से पीस निकला था पहले तो उसको चिपकाएंगे और इसके बाद फिर हम नेक को अटैच करेंगे। इस तरह से क्या होता है कि नेक आपका इधर उधर नहीं जाता, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे होता है ना वैसे वो साथ उसकी मेजरमेंट्स आती हैं। वरना क्या होता है कई दफ़ा नेक इधर उधर हो जाता है तो वो उसकी शेप फिर अच्छी नहीं बनती। अब इसके सेंटर से हमने क्या करना है, ये मैं आपको पेंसिल की मदद से निशान लगा के बता रही हूँ कि हमने फैब्रिक को इतना इतना कट करके निकाल लेना है और बाकियों को हमने डीप कट्स लगा देने हैं, क्योंकि अब हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर गम स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। गम स्टिक का यूज़ कर रही हूँ और ये देखें इस तरह से डीप कट्स लगा रही हूँ और इसको मैंने ये देखें सारा मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब दोबारा से इसकी बैक साइड पर गम स्टिक लगाई है और ऑर्गेन्जा मैंने इसकी बैक साइड पर अटैच कर दिया है और ऊपर से दोबारा आयरन कर दिया। और साइड से मैंने मार्जिन जो है ना वो तुरपाई का छोड़ते हुए बाकी सारा फैब्रिक जो है वो कट कर दिया है। कट कर लेने के बाद अब ये ऊपर आपको जो नेक नज़र आ रहा है उसके नीचे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा और इस तरह से सिलाई नेक की लगा दी और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हुए मैंने डीप कट्स लगाए और तुरपाई के लिए फैब्रिक जो था वो रेडी कर लिए। अब इसको मैं ये देखिए इस साइड पर इस तरह से आयरन करती जाऊंगी और इसको ना मैं आयरन से सेट करूंगी और बाद में इसको मैं हैंड स्टिच करूंगी। अब ये मैं एक ही दफ़ा में ना आयरन के पास खड़े होके सारा काम जो है वो एक ही दफ़ा निपटा रही हूँ। अब ये देखिए इस तरह सबसे पहले तो मैं इसको तुरपाई करूंगी अच्छे से। तुरपाई होने के बाद अब ये इसको मैंने पहले तो सिलाई लगाकर इसको अच्छे से जो है वो फिक्स कर लेना है। आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल किनारे की होनी चाहिए ताकि जो हमने फोल्डिंग की थी ना फैब्रिक की वो दब जाए। अगर आप अच्छे से इसकी सिलाई जो है वो लगा लेंगी तो ये बिल्कुल भी कहीं से नहीं निकलेगा, बहुत आपका मजबूत और पक्का जो है वो नेक बनकर तैयार होगा। अब ये लेस मैंने लगानी स्टार्ट की है तो इसमें जो फ्लावर्स है ना वो अंदर वाली साइड पे मैं कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो मैंने होल बनाए हैं उसमें से कुछ भी सी थ्रू हो, तो इस वजह से मैं उसको कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की, क्योंकि होल मुझे इतनी ही चाहिए था। अगर मैं इससे कम बनाती तो वो बड़े ही बुरे लगने थे। तो मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। तो इस वजह से मैंने जो फ्लावर्स की डायरेक्शन है ना वो बाहर वाली साइड पर नहीं की, मैंने अंदर वाली साइड पर की है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ना ये हिस्सा इसका कवर हो जाए। तो अब ये देखिए इस तरह से जहाँ से आपको लगे कि आपकी जो शेप है वो राउंड अच्छे से नहीं हो रही तो आपने वो फ्लावर जहाँ पर एक दूसरे के साथ जॉइंट है ना तो वहाँ से आपने एक आधे फ्लावर को आपस में से कट कर देना है, तो फिर वो शेप अच्छे से जो है ना वो टर्न हो जाती है।
ये देखें इस तरह से। अब आपने ये देखें अंदर वाली साइड पर भी सिलाई जो है वो लगानी। एक फ्लावर मैंने दोबारा से इसके अंदर ऐड किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सी थ्रू जो है वो कम हो जाए। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने ड्रेस के ऊपर कोई पैच अटैच किया हो, इतना यकीन करें प्यारा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत और बहुत प्रीटी लगा। बेस शेप में मैंने इसके नेक का जो है वो पैटर्न रखा है। मैंने राउंड शेप में नहीं रखा, मैंने बेस शेप में रखा है। और जिसकी विड्थ कम है लेकिन और सॉरी जिसकी लेंथ कम है और विड्थ इसकी ज़्यादा है। अब ये मैंने दामन के लिए बनाए हैं, तो ये दामन के लिए मैंने पैटर्न इस तरह से ड्रा कर लिए हैं। अब इसके अंदर से ना मैं ये कट करके निकाल लूँगी। ये कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो इस तरह की दामन की जो थी वो आपके साथ शेयर की हुई थी। ऑलमोस्ट उसी तरीके से मैंने बनाया है। अब थोड़ा बहुत मे भी चेंजिंग हो सकती है। वीडियो लंबी हो रही थी तो इस वजह से मैंने इसका पैटर्न जो था वो आपके साथ शेयर नहीं किया। इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर आपने पहले अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर मैंने इसको आयरन किया और उसके बाद ये देखें साइड से जो फैब्रिक था ना उसको मैं इस तरह से फोल्डिंग करके तो सिलाई लगा लूँगी। दोनों को सिलाई लगा ली है। अब दामन एक मैंने वहां पर लगाना है जहां पर हमारी स्लीट्स जो होती हैं वो स्टार्ट होती हैं, और एक मैंने बिल्कुल नीचे दामन के कॉर्नर पर लगाना है। तो 2 फ्लावर्स मैंने इस तरह से बनाने हैं। अब बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। अच्छे से सिलाइयाँ लगा लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग का भी एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपके बहुत काम आएगा। आपके किसी और डिज़ाइनिंग में भी वो बहुत काम आएगा अगर आप उसको गौर से देखेंगी। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखा करें। फिर आप कमेंट्स करती हैं कि हमें यहाँ से समझ नहीं आई। उसकी रीज़न यही होती है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, पूरी तरह से समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से फिर आपको समझ नहीं आती। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगी ना तो यकीन करें कि आपको समझ भी आएगी और आपके काम में सफाई भी आएगी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वीडियो में दिखाई नहीं जाती, जस्ट वीडियो में आपको सुनाई ही देंगी। तो वीडियो को पूरा देखा करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट्स भी किया करें, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो ये देखें मैंने एक बड़ी सुई ली है और इसमें मैंने 4 फोल्ड करके धागा डाला है और बुकरम वाली साइड पर मैंने उसको अच्छे से पक्का किया। और ये देखें दूसरी साइड पर मैं इस तरह से इसको खींच रही हूँ और सीजर का भी साथ नोक का यूज़ कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से, क्योंकि ये वैसे किसी और तरीके से इसको फोल्ड करना इम्पॉसिबल था। जस्ट हम इसको इसी तरीके से कर सकते हैं कि बड़ी सुई में 4 फोल्ड करके धागा डालें और बुकरों वाली साइड पर इस तरह से इसको मजबूती से पक्का कर लें। और फिर जिस तरह से हम डोरियां सीधी नहीं करते, ये हमने वैसे सीधा करना है। यकीन करें कि ये इतना मजबूत डिज़ाइन है, आपको इसको जितना मर्जी पहने ख़राब नहीं होगा। अब इसको मैंने आयरन किया सीधा करने के बाद, फिर नीचे मैंने ऑर्गेन्जा लगाया है और ऑर्गेन्जा भी मैंने गम स्टिक की मदद से लगा दिया और इसको इस तरह से मैंने आयरन की मदद से चिपका लिया। अब क्या करेंगे कि मैंने इसके ऊपर कोई सिलाई नहीं लगाई, डायरेक्टली मैं इसके ऊपर लेस लगाना स्टार्ट हो गई हूँ। मैंने पहले कोई सिलाई नहीं लगाई कि पहले मैं ऑर्गेन्जा इसको अटैच कर लूँ और उसके बाद जो है वो मैं लेस लगाती हूँ। मैंने डायरेक्टली लेस लगाना स्टार्ट कर दी। अगर आप गौर करें तो मैंने नेक के ऊपर जो था ना वो फ्लावर्स अंदर की तरफ किए थे, लेकिन इसकी तरफ मैं बाहर कर रही हूँ क्योंकि इस तरह इसकी इतनी कोई प्यारी लुक आ रही थी। इसके साथ ये जो गोल्डन कलर की किनारी है ना, मैं कहती हूँ कि 4 चांद लगा दिए इस किनारी ने। पहले मैंने जब लेस बाजार में खड़ी थी ना लेस लेने के लिए, तो मैं वहीं खड़ी ये सोच रही थी कि मैं ये जो पट्टी सी है ना, गोटा पट्टी सी, तो मैं इसको उतार दूंगी। इसको उतारने के बाद मैं लगाऊंगी। जस्ट फ्लावर्स ही मैंने तो लगा रहे हैं, लेकिन यकीन करें लगने के बाद इतनी कोई प्यारी लुक आ रही है इसकी, बहुत प्यारा। और बनने के बाद तो ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन, कोई कह ही नहीं सकता कि ये मैंने कोई एथनिक का ड्रेस बनाया रेडीमेड शायद कोई 15-20 हज़ार वाला लिया है, क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइनिंग पैच बनकर ऐसे रेडी हुआ है कि जैसे पैच हमने बाजार से लिया हो। तो जिसने भी मेरा ये ड्रेस देखा उसको बहुत पसंद आया। बनने के बाद इसकी लुक आपके सामने है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्रीटी, बहुत प्यारा डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। तो मैंने काफ़ी 4-5 ड्रेसेस मैंने और लिए हैं। इस तरह से मुकम्मल वीडियोस जो हैं वो आप आया करेंगी। पूरे ड्रेस की डिज़ाइनिंग आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ट्राउज़र मैंने इसके साथ सिंपल रखा है, 10 इंचेस का उसका पांचा रखा है और लॉन्ग शर्ट है। और इसका जो
दुपट्टा है वो कंट्रास्ट में है और उसके जो पल्लू है उसके ऊपर मैं बारीक सी ब्लैक कलर की लेस लगवाऊंगी। और वो मैं पल्टे के साथ नहीं लगवाऊंगी क्योंकि खद्दर के जो ड्रेसेस होते हैं वो ऑलरेडी उनके दुपट्टे हैवी होते हैं। अगर पल्टा लगाएंगे तो वो और मज़ीद हैवी हो जाएगा, जो कि फिर हैंडल नहीं होता। बिल्कुल वो कहते हैं ना कि आवाज़ आ रही सी आती रहती है। तो डिज़ाइन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद इसकी लुक आपके सामने है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा, मेरा ड्रेस कैसा लगा, मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम DIY फैब्रिक आइडियाज़ के नेम से मेरे इंस्टाग्राम का पेज है, तो वहाँ पर भी आप DM कर सकती हैं अगर किसी किस्म की आपने डिज़ाइनिंग सीखनी हो तो। आप वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप वहाँ पर पूछ सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नए वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।